हेलो बच्चों। तो एग्ज़ाम पास में आ गए हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम से डरते हैं, उनको डर फील हो रहा है कि पता नहीं हमारा पेपर में क्या होगा, हमने जितनी मेहनत करी है उतना हमारे को आउटपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये एक जो आपके अंदर डर बैठ रहा है एग्ज़ाम को लेके, इसको आप बिल्कुल बाहर निकाल के रख दीजिए, ठीक है ना। अगर आपने बहुत अच्छी मेहनत करी है तो नो डाउट आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है, ठीक है ना। कि अभी ऐसा हो रहा है सबके साथ कि हम सर बाद में पढ़ने के बाद में उसी चीज़ को रिकॉल करने की कोशिश करते हैं तो हमारी समस्याएं आ रही हैं। वो समस्याएं बेटा इसलिए आ रही है क्योंकि तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, ठीक है ना। तुम सबने ये सोच रखा है कि हम 12th के अंदर 90% या 90 प्लस बनाएंगे, ठीक है। तो ये बात तो निश्चित है कि जितना बड़ा एम होता है इंसान का, समस्याएं उतनी ही ज़्यादा आती है, ठीक है ना। लेकिन एक बात आप अपने दिमाग में हमेशा रखिए कि क्या आपकी समस्याएं अपने माँ बाप के सपनों से बड़ी है, ठीक है। क्या उनकी उम्मीद से आपकी समस्याएं बड़ी है। अगर आपका दिमाग ये आपको कहता है कि ना हमारे माँ बाप के सपने बड़े हैं, तो आपकी ये समस्या आपको गौण लगने लगेगी, बिल्कुल ये आपकी समस्याएं बिल्कुल जीरो हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि एक माँ बाप बड़े ही उम्मीद के साथ अपने बच्चों को बड़ा करता है, ठीक है। और वो उसका हमेशा ये मानना होता है कि एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जब ये बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट लेके आएगा, ठीक है। बहुत अच्छी जगह जाके सेटल्ड हो जाएगा। आज जब आप 12वीं क्लास में हो, 10th क्लास में हो, जेई का एग्ज़ाम देने जाओगे, नीट का एग्ज़ाम देने जाओगे, और अगर आपके पैर लड़खड़ा रहे हैं तो आप अपने आप से केवल एक क्वेश्चन पूछिए कि क्या मेरी ये जो समस्याएं हैं, क्या ये मेरा ये ऑब्स्टेकल है, ये मेरे माँ बाप के सपनों से बड़ा है। इसलिए बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अपनी माँ बाप की जो उम्मीदें हैं, जो उम्मीदों के वो धागे हैं, उनको टूटने मत देना आप। चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, अपनी तरफ से आप पूरा एफर्ट डालिए, ठीक है ना। और ये जो प्रकृति है ये आपकी मेहनत का एक जर्रा भी जाया नहीं होने देगी। ऊपर जो एक शक्ति बैठी है वो आपकी सारी मेहनत का अवलोकन कर रहे हैं। तो आपके साथ ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आप जितनी मेहनत करो उससे आपको कम रिजल्ट मिले, ठीक है। अगर आप अपने माँ बाप की समस्याओं को देखोगे तो आपकी समस्याओं से कहीं ज़्यादा बड़ी उनकी समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं को कभी अपने चेहरे पे से आपको फील नहीं होने देते। तो आप उनसे सीखिए, अपने आप को मजबूत बनाइए अंदर से कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये करके दिखाऊंगा, ठीक है। इसके लिए अब जो आपके पास जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट होने में केवल 10-15 दिन बाकी है, तो इसके लिए आप जी जान लगा दीजिए। जब भी आपको नींद आए तो अपने माँ बाप के सपनों के बारे में सोचिए कि जो सपने, जो उम्मीद मेरे मम्मी पापा ने मेरे से लगा रखी है, उन उम्मीद को मैं बिल्कुल पूरा करके दिखाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मेरे ऑब्स्टेकल है, ये उनकी उम्मीदों से बड़े नहीं है। मैं एक दिन ऐसा करके और एक अच्छा रिजल्ट लेके आऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर आपकी ये जो समस्याएं हैं, जो भूलने की आपके साथ हो रहा है कि हम भूल रहे हैं बार बार, तो वो सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। दूसरी बात, जब आप सब्जेक्ट पढ़ लेते हो तो उसको अपने दिमाग से ये मत पूछिए कि क्या तुम्हें वो याद है, ठीक है। आप नॉर्मल बिल्कुल हेल्दी दिमाग से वो पढ़ते जाइए, ठीक है। उस चीज़ को बार बार लिखने की कोशिश करिए, आपकी समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगेगी। और ये सीधी सी बात है कि जितनी बड़ी आदमी की उम्मीद होती है, जितना बड़ा उसका एम होता है, उतने ही बड़े बड़े ऑब्स्टेकल भी आते हैं, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि सर हम भूल रहे हैं, हमारे घबराहट हो रही है। ऐसा सोचने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल रिलैक्स माइंड से पढ़िए और दिन रात एक कर दीजिए अपने मम्मी पापा के सपनों को साकार करने के लिए। अगर कोई आपसे ऐसे कह रहा है कि आप नहीं कर पाओगे या तेरे से नहीं होगा, तो उनकी बातों को बिल्कुल भी सोचिए मत, उनको बिल्कुल नज़रअंदाज करिए, इग्नोर मारो। ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप इग्नोर कर सकते हो, नेगेटिविटी को जितना ज़्यादा इग्नोर कर सकते हो, उतना ही आपके फ़ायदा है। समझ में आ गया। क्योंकि कोई भी जहाज तब डूबता है समुद्र के अंदर जब समुद्र का पानी जहाज के अंदर आता है, ठीक है। तो आप डिप्रेशन में तब आओगे जब लोगों के द्वारा कही गई नेगेटिव बातें आपके दिमाग के अंदर प्रवेश करने लगेगी।
अगर वो नेगेटिव बातें आपके दिमाग के अंदर आप प्रवेश करने ही नहीं दोगे तो आपके कोई समस्याएं नहीं आएगी। अगर कोई आपसे ऐसा कह रहा है कि तू नहीं कर पाएगा या तेरा नहीं होगा, तो यकीन मानिए बेटा, जितने भी लोग सेलेक्ट होते हैं, चाहे वो जेईई एडवांस हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जेईई मेन हो, चाहे वो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हो, जिनके 90% से ऊपर नंबर आते हैं, वो भी एक माँ बाप के बच्चे ही हैं, वो भी एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत अच्छी मेहनत करके वो उस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो अगर वो पहुँच सकते हैं तो अपन भी डेफिनेटली पहुँच सकते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसा कहता है कि तू नहीं कर पाएगा, तो अपने आप को आप ये मत कहिए कि तू नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। लोगों की बातों को ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर करो और केवल बिल्कुल रिलैक्स मूड में होकर पढ़ाई करो। लेकिन अब आपको दिन रात एक कर देना है, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स के ज़्यादा दिन दूर नहीं है, ठीक है। और एग्ज़ाम की तैयारी आपको बिल्कुल एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से करनी है कि किस में से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसी तरीके से उस टॉपिक को प्रिपेयर करके जाइए आप, तो नो डाउट आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है ना। और लोगों की बातों को इग्नोर मारिए। अगर आपको ऐसा कोई कह रहा है कि नहीं ये तेरे बस की बात नहीं है, तो अपने आप से ही कहिए कि अगर तू नहीं कर सकता तो फिर कोई नहीं कर सकता, और तुझे ये करके दिखाना है। और तुझे इसलिए नहीं करके दिखाना कि तुझे सक्सेस होना है, तुझे अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। और ये जो लोग हमें या हमारे बारे में नेगेटिव बातें बोलते हैं, इनकी मुंह अपने को बिल्कुल बंद करना है। जैसे किसी ने कहा है, ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन्स है, कि किसी अपने ने कहा कि हुनर नहीं है तुम में, किसी अपने ने कहा कि हुनर नहीं है तुम में, अब गैरों से कहलवा दिया कि होनहार हो तुम। इतनी गैर जिम्मेदारी से दिल तोड़ा मेरा कि आज मेरी कामयाबी के जिम्मेदार हो तुम। तो ये बात अपने आप को कहते रहिए, ठीक है, और दिन रात मेहनत करते रहिए। आपके सपने जरूर साकार होंगे, क्योंकि जो व्यक्ति ईमानदारी से मेहनत करता है, जिसके मन में कोई फ्रेब, कोई दोगलापन, झूठ, ये सब नहीं होती, उनका साथ भगवान जरूर देते हैं। जो ईमानदारी से मेहनत करेगा वो अपने सक्सेस और अपने एम को जरूर अचीव करेगा, ये डेफिनेटली श्योर है। तो आने वाले जितने भी ये 10 से 15 या 20 दिन हैं, इसके अंदर सबसे पहले तो आपको अपने बॉडी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर इन दिनों में आप अगर थोड़ा सा भी बीमार हो जाते हो और अगर आपके 1 या 2 दिन भी खराब हो जाते हैं उस बीमारी की वजह से, तो फिर आपको लॉस होता है, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान रखना है, खाने पीने का विशेष ध्यान रखना है और एकदम लगे रहना है। और आपको ऐसा करके दिखाना है कि हम 90 या 90+ नंबर और परसेंट लेके आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।